हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जल झूलनी एकादशी के बारे में। जी हाँ, जल झूलनी एकादशी पड़ रही है इस बार 6 सितंबर को। तो जल झूलनी एकादशी को ही परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी को ही परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं। और साल में 24 एकादशी आती है, ठीक है, जिसमें से ज्यादातर लोग करते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही व्रत रखें, कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी व्रत रख सकते हैं। मैं अभी तबियत बिगड़ने के बाद से नहीं रख रही हूँ, वरना मैं दोनों एकादशी का व्रत रखती थी, दोनों एकादशी को समान रूप से पूजा किया करती थी। तो ये जो जल झूलनी एकादशी है, इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं? तो परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु थे वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि शेष संज्ञा पर आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो इन 4 महीनों के बीच में ये जो परिवर्तनी एकादशी आती है, इस पर जो हमारे भगवान विष्णु है वो करवट लेते हैं, तो इसीलिए भी इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। दूसरा, इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार भी लिया था। तो ये जो एकादशी है, इस पर भगवान विष्णु की वामन अवतार की पूजा होती है। तो जरूरी नहीं है जिनकी यहाँ कृष्ण विग्रह है वो कृष्ण जी की पूजा करें, जिसके यहाँ विष्णु जी का विग्रह है वो विष्णु जी की पूजा करें, क्योंकि भगवान एक है, रूप अनेक है। दूसरा, ये एकादशी विशेष क्यों है, जल झूलनी एकादशी? जी हाँ, जन्माष्टमी के बाद में यशोदा मैया जो थी, यशोदा मैया ने, हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसे कुआं पूजन कहा जाता है, लेकिन यशोदा मैया ने इसी दिन घाट पूजन किया था। तो इसलिए भी जो ये एकादशी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। और इसे डोल एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन क्या होता है ना, मंदिर में ठाकुर जी की जो सवारी होती है, ठाकुर जी को मंदिर से बाहर लाया जाता है, बग्गी में बिठाया जाता है, पालकी में बिठाया जाता है और नगर का भ्रमण कराया जाता है। तो जो एकादशी प्रारंभ हो रही है ना, वो प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर को ही सुबह। तो सुबह प्रारंभ हो रही है 5:54 से, ठीक है। और जल झूलनी एकादशी का जो समापन है वो अगले दिन यानी कि 7 तारीख को 3:54 पर इसका समापन हो रहा है। तो जो लोग जल झूलनी एकादशी का व्रत रखते हैं वो तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो हमारे लड्डू गोपाल जी की यशोदा मैया है वो इस व्रत को जरूर से जरूर रखेगी। ये व्रत रखना जरूरी, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग यशोदा रूप में कान्हा जी की सेवा करते हैं, देव के रूप में सेवा करते हैं, और हमारे नंदलाला को हम कहने का मतलब है हमारे लड्डू गोपाल को हम पुत्र स्वरूप मानते हैं। तो मैया का भाव और एक पुत्र का भाव हमारे अंदर है। हमें जो ये त्योहार है डोल एकादशी वाला धूमधाम से मनाना चाहिए। इसी दिन यशोदा मैया ने अपने जो लड्डू गोपाल है उनके पोतड़े धोए थे, ऐसा कहा जाता है। तो हुई नहीं, ये जो एकादशी होती है बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है, और इसकी महत्वता जितनी थी मैंने आपको बता दी है। अब हम लेंगे आगे की जानकारी। तो ये जो डोल एकादशी है, इसका जितना बखान किया जाए, इसके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। डोल एकादशी यानी कि हमारे कन्हैया का जलवा पूजन वाला दिन, जिसे सूरज पूजन भी कहा जाता है। हमारे यहाँ राजस्थान में कहा जाता है सूरज जी को छींटे देना, कुआं पूजना या फिर जलवा। इसी तरह से आपके यहाँ क्षेत्र में भी अलग अलग तरह से जाना जाता होगा, अलग अलग तरह से माना जाता होगा। तो हमारे यहाँ इसे जलवा और कुआं पूजन के नाम से जाना जाता है। तो हमारी जो यशोदा मैया थी उनके कारण और हमारे जो लड्डू गोपाल जी जिन्हें हम मानते हैं उन भाव से ये एकादशी बहुत महत्व रखती है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। तो मैं तो ये एकादशी का व्रत बचपन से करते आ रही हूँ। जब मैं 8 साल की थी तब मैंने पहली बार व्रत शुरू किया था, चौथ का व्रत। उसके बाद से जब मैं 10वें साल में आई तो मुझे लगा मम्मी पापा जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, तो मैं भी उनके साथ में व्रत करने लगी। फिर पता चला कि अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हो तो ये वाली एकादशी तो जरूर से करनी ही करनी है, क्योंकि डोल एकादशी पर जो सवारी निकाली जाती है, मंदिरों से झांकी निकाली जाती है पालकी में, उसके नीचे से निकल करके इस व्रत को हमें खोलना होता है। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी प्रकार से होता है, और मैंने अपनी वीडियोस में कई बार उस झांकी के दर्शन करवाए भी हैं, आप जाकर के देख सकते हो। और इसी डोल एकादशी पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को करवाती हूँ नौका विहार। देखिए इस बार मौका कम मिलता है, लेकिन मेरे लिए बहुत विशेष है ये। और तिथि कम हो रही है तो ऐसा ही होता है कि कभी कभी तिथियां जो होती है एक में एक मिक्स हो जाती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई भी तिथि एक कम हो जाती है, एक
बढ़ जाती है। ऐसा हो जाता है, तो आप इस तरह से बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि एकादशी कब पड़ रही है, हमारे कैलेंडर में तब है। आपके वहाँ क्षेत्र में आप पता कीजिए, आसपास जो भी मंदिर होते हैं, राधा कृष्ण की मंदिर होती है, वहाँ डेट जो होती है वो डिक्लेयर हो जाती है, तो आप उस दिन एकादशी मना सकते हो। तो जैसे कि हमारे यहाँ राधा गोविंद जो मंदिर है या खाटू श्याम जी का मंदिर है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आपके यहाँ जो क्षेत्र में मंदिर है, आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अब हम मोस्ट मोटिव पर आ जाते हैं, जल झूलनी एकादशी क्यों कहते हैं। देखिए, पूरे इस जो गर्मी का सीजन है, इसमें हम लोग हमारे भाव को प्रति रखते हुए, हमारे भावों के दौरान हमारे भावों को समर्पित करते हुए इस पूजा को हम लोग भागों में बांट देते हैं। फूल बंगले की सेवा, नौका विहार आदि आदि। अब जब हम लोग नौका विहार करवाते हैं, तो मैंने आपको हमेशा से कहा था कि मैं हमेशा नौका विहार जो बड़े रूप में है वो करवाती हूँ जल झूलनी एकादशी पर। तो जल झूलनी एकादशी नाम से ही पता लगता है, जल में झूल रहे हैं हमारे ठाकुर जी, तो नौका में विहार करवाया जाता है हमारे ठाकुर जी को। अगर आप जगह जगह जाएंगे, हमारे यहाँ जगदीश जी का मंदिर है जो कि गोनेर में स्थित है, वहां अगर आप जाएंगे तो वहां भी नौका विहार जल झूलनी एकादशी पर ही करवाया जाता है। आप भी चाहें तो अपने ठाकुर जी को नौका विहार जल झूलनी एकादशी में करवा सकते हैं। साथ ही में प्रत्येक मंदिर में जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर होगा वहां, या नहीं भी होगा तो कई मंदिरों में निकाला जाता है, बट मैंने जो देखा है, मैंने राधा कृष्ण का मंदिर है, हमारे यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहां से झांकी निकाली जाती है, बहुत ही सुसज्जित रथ में निकाली जाती है, हाथी घोड़े बग्घी, मतलब बहुत धूमधाम से। और साथ में आता है हमारे ठाकुर जी का रथ, यानी कि पालकी, जिसके नीचे से निकल करके हम लोग धन्य हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब तक उसके नीचे से नहीं निकल लेते ना, तो हमें भी लगता है कि हमारा व्रत ना बहुत अधूरा सा है। और ठाकुर जी का व्रत जब हम इस दिन वाला करते हैं, उस दिन तो खुशी अलग ही होती है। तो वैसे तो एकादशी हमारे प्रभु को, हमारे विष्णु भगवान को समर्पित है, लेकिन इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। तो जो लोग नहीं भी करते हैं ना, तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एकादशी का व्रत कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वालों को जरूरी होता है। तो भाई, जन्मोत्सव के लिए हम लोग व्रत रख रहे हैं, ठाकुर जी के लिए हम लोग व्रत रख रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारे ठाकुर जी का जलवा था, ठाकुर जी की जलवा थी, कुआं पूजन था, उस दिन का व्रत हम क्यों ना रखेंगे भाई। तो आप लोग भी ये व्रत रख सकते हो। ठाकुर जी के लिए अच्छे से झांकी सजाइए, उन्हें नौका विहार करवाइए। इसके बाद से फिर नौका विहार कहाँ होता है, और फिर दिनों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि नवरात्रि के बाद से परिवर्तन आ जाता है, फिर और त्योहार आने वाले हैं। तो इस डोल एकादशी को आप भी अपने ठाकुर जी को नौका विहार करवा सकते हैं। अगर आपके पास पालकी है, पालकी विहार करवाइए, नगर भ्रमण करवाइए। देखिए, तो भक्त के भाव के ऊपर होता है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कई जगह आसपास का माहौल अगर आप देखेंगे ना, वहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा को मजाक समझा जाता है, मजाक बनाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि ठाकुर जी के दीवाने तो ऐसे ही होते हैं। अगर ठाकुर जी के नाम के हम पागल हैं, तो इस तरह से पागल सुनना हम कई बार सुनना पसंद करेंगे। तो आप कभी भी अपनी सेवा पूजा में ये ना सोचिए कि फला आदमी क्या सोचेगा, फला आदमी क्या सोचेगा, कुछ नहीं। हमें ये देखना है भगवान हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हम भगवान की सेवा पूजा में केवल और केवल भगवान के बारे में सोचना है। हमें डरना किससे? केवल भगवान से, क्योंकि जवाब हमें भगवान को देना है, और परीक्षा भगवान ले रहे हैं, और निर्णय भी भगवान का है, और हम सफल हैं या असफल हैं ये भी भगवान को ही निश्चित करना है। तो फिर हम इंसान से क्यों डरें। तो मैं भी बहुत डरती थी, और कभी कभार मन में कई प्रश्न भी उठ जाते हैं, जिनका सवाल मेरे पास होता नहीं। तो हमारे ठाकुर जी हैं, जिनसे मैं हर सवाल का जवाब लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और इनका सर बचाने के लिए मैं बैठी रहती हूँ मंदिर में। तो ये थी छोटी सी जानकारी। और ये जो डोल एकादशी है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि परिवर्तनीय एकादशी या जो जल झूलने 11 से आप इसको कैसे करेंगे। कुछ ही नहीं करना है, आपका सामर्थ्य है, जितना कैपेबल हैं आप चाहें तो पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत रख सकते हैं, आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन होगा ये फलाहार या निर्जली, इसमें खाना नहीं खाया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है जल झूलनी एकादशी पर, कि ये जो वर्षा ऋतु होती है, तो जलाशय जितने होते हैं उनका पानी सारा खराब हो जाता है, इधर उधर से तरह तरह से हर जगह से भर के पानी इधर उधर का आता रहता है, वो भर जाता है। लेकिन जब हमारे परम प्रिय ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, तो वो पानी बहुत ही पवित्र हो जाता है। कहने का मतलब है, जो जलाशय गंदे हुए थे या अपवित्र हो गए थे, वो भी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए कई जलाशयों में ठाकुर जी को नौका विहार करवाया जाता है। तो इससे पहले भी मैंने अपने कई वीडियोस में जल झूलनी एकादशी के लिए जानकारी दी हुई है, आप भी कर सकते हो। भोग में आपको ठाकुर जी के लिए वही कुटू आटे की पकौड़ी बनानी है, या सावक बनाइए, या फल फ्रूट का भोग लगाइए, ठाकुर जी की मनपसंद की कोई भी चीज।
बर्फी का या कलाकंद, मेवा जो आप रखना चाहें। सबसे मेन जो होगा वो होगा पंजीरी और माखन का प्रसाद। तो माखन, मिश्री और पंजीरी ये तो विशेष है ही है, ये आपको रखना ही रखना है। और इस विषय में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई भी अगर जानकारी लेनी है, कुछ पूछना है या कोई दुविधा है मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो विशेष है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हो, ताकि इस जानकारी का लाभ हर एक उस इंसान को मिले जो इसका भागीदार है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को डोल एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।